ಅವರೇನೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅದು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. हमारे गोरी पाड़ लोग पाकिस्तान कर को बोलती हैं हर बात को, क्या पाकिस्तान वालों को हमने क्या जी लिंक कौन जो पाकिस्तान हो नो पाकिस्तान 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 ना हमें कभी देखो ही ना कभी उनका नक्शा देखी, ना हमें पेशाब करने बैठे स्टम्प भी याद नहीं करता पाकिस्तान को. हिंदुस्तान का खाना खा रही हमें, इसी मट्टी में जन्म लेती हमें, इसी मट्टी में दफन होती हमें. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏ ಸರ್, ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ದಲಿತ ಕೂಡ ಹೌದು. जगजीवन राम नगर बोल को नाम है सो इनको गोरी पाड़ा बुलाते थे वो. जहाँ तक मेरे बच्चों से भी मैं कह चुका हूँ कि उसी खबरस्तान में दफना है जहाँ जिसका नाम गोरी पड़ा है. क्या गोरी पड़ा कहते स्पेशल से आसमान से उतर को सेपरेट है क्या कहते बे ने बॉर्डर पर है क्या हमारा गोरी पड़ा हर बात को मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं. और ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್. आज गोरी पाड़े को पाकिस्तान कर को बोलता लगा तो क्या मतलब हो? यहाँ पर दिल्ली वाले लोग रहते हैं, बॉम्बे वाले लोग, कलकत्ता, बिहार, बनारस, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, हर स्टेट के लोग यहाँ पर आके जिंदगी बसर करते हैं. पूरा देश गोरीपालिया में रहता है, ना कि गोरीपालिया पाकिस्तान में रहता है. एंड आई प्राउड दैट आई एम ए गोरीपालिया. हाई कोर्ट के जज होते हुए वासुदेव श्रीनिवासाचार्य करके इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए है बहुत दर्दनाक ये बोल के हैं उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा हिस्सा है करको. ये तो इंडिया के अंदर बेंगलुरु में है एक हिस्सा, ये एक तो पूरे कौम के लोग हैं उधर. तो ये सियासी मुद्दे के हिसाब से एक जज होते बावजूद ऐसा बोलना होना बहुत गलत है. एक्चुअली उनके दिमाग में इतना गलत हुआ तो पब्लिक आवाम के दिमाग में क्या रहना है. तो ये बहुत बड़ा गलत ये है. इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी मारी भी डाल के है सुप्रीम कोर्ट से, और इसके ऊपर इनको इससे उतारना करके हमारा पूरा का एक ओपिनियन है. हर बात को मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं. गोरी पाड़े में हर जात के आदमी ही, हिंदुआ में नहीं मुसलमान का, हर जात के आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर को हर कौम के आदमी ही. आज गोरी पाड़े को पाकिस्तान कर को बोलता लगा तो क्या मतलब हो? क्या गोरी पड़ा कहते स्पेशल से आसमान से उतर को सेपरेट है क्या कहते बे ने बॉर्डर पर है क्या हमारा गोरी पड़ा क्या भी नहीं है. सेंटर सिटी में है सो गोरी पड़े में इतनी सहूलत है, इतनी चीज़ें हैं हमारे गोरी पड़े में. हर चीज़ को गोरी पड़ा सेंटर बना कोई उसे बदनाम क्या करें तुम्हें लोग. मेजेस्टिक को जाओ गोरी पड़ा नज़दीक, शिवाजी नगर को जाओ गोरी पड़ा नज़दीक, कालेजंग को जाओ गोरी पड़ा नज़दीक, हर चीज़ को गोरी पड़ा नज़दीक. गोरी पड़ा टारगेट कहीं करती भी तुम्हें. गोरी पड़े टारगेट करने का फ़ायदा नहीं है. गोरी पड़े कहते हुए हमारा श्रीलंका बढ़ रही कि नहीं, कांति भी बांग्लादेश का बढ़ रहा है कि नहीं, बॉर्डर में नहीं है ना अभी, सेंटर ना भी प्लेस है. सो तुम्हें कई के वास्ते हमारे गोरी पड़े को पाकिस्तान कर को बोलती हैं हर बात को, क्या पाकिस्तान वालों को हमने क्या जी लिंक कौन जो पाकिस्तान हो नो. हमें हिंदुस्तान की मट्टी खा रही है, हमें हिंदुस्तान का खाना खा रही है, हमें इसी मट्टी में जन्म लेती है, हमें इसी मट्टी में दफन होती है. हमें हमने क्या भी स्पेशल नहीं है. तुम्हें लोग क्या करें सभी हमारे में भेदभाव डाल को, इन्हों हिंदू इन्हों मुस्लिम कर बोल को तुम्हें कहीं को ये करती बस करो ना को. अब एक हॉस्पिटल गए तो भी तुम्हें क्या पूछती हैं? ब्लड होना कर खून होना करो पूछती हैं. हिंदू का खून होना, ब्राह्मण्स का खून होना, सिख का खून होना, शेड्यूल कास्ट का खून होना, मुस्लिम का खून होना, ये सब नहीं पूछते ना. ब्लड होना ग्रुप पूछती, कौन सा ग्रुप, ये ग्रुप बी ग्रुप वो सा होना, ब्लड खून होना ग्रुप पूछती. समझ में आगा. इसी तरह हमें 100 भाईचारा के सका. हमें गोरी पड़े के अंदर अमन है, शांति है, सब कुछ है. गोरी पड़े के आदमी किसी के सामने जब हाथ फैला रहे हैं, अपनी अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी खुशहाल से ज़िंदगी कर रहे हैं. कहीं को तुम्हें गोरी पड़े में फंसा डाल के करती तुम्हें हर चीज़ के अल्लाह का मतलब किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं. गोरी पड़ा मैं क्या बोलता हूँ बोला कहीं को गोरी पड़े टारगेट करना थी लोग. हमें हमारे न्यायमूर्ति जो ही ने मैं इनको सल्यूट करता हूँ. क्यों बोलेगा तो एटलीस्ट उन्होंने भी गोरी पड़े को पाकिस्तान बोल को इंशाल्लाह उनके एक लफ्ज़ से इंशाल्लाह गोरी पड़े को क्या तभी नए चांद लगेंगे और मैं समझते हैं. कोई गफलत में बोले रहेंगे. गोरी पड़े के आदमियाँ मेहनती आदमियाँ एजुकेटेड ही, ग्रेजुएट ही, इंजीनियर्स ही, डॉक्टर्स ही, हर तरह के आदमियाँ ही. और गोरी पड़े के अंदर MLA भी बन को ही, MP भी बन को ही, हर आदमी भी गोरी पड़े के अंदर जन्म ले को ही. मैं भी गोरी पड़े में रहता हूँ. सो मैं भी एक नंबर जनपद का राज्याध्यक्ष हूँ. मैं समझ में आ रहा. गोरी पड़े आदमी क्या भी कमज़ोर समझो ना को. अपनी अपनी मेहनत की रोटी अपने खुद ही से अल्लाह की मेहरबानी से परवरदिगार के रब के करम से खा ले कोई. हमें किसी के सामने जाओ हम आज तक गोरी पड़े हाथ फैला को नहीं. उसके ऐसा मैं क्या बोलता हूँ तो भारत देश में क्या बोलूँ हर आदमी समझो गोरी पड़ा कर बोलने जगजीवन राम नगर बोल को नाम है सो इनको गोरी पड़ा बुलाते थे वो. उसके वास्ते मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम गोरी पड़ा का नाम किसी कीमत में भी ये करने की कोशिश करो ना को. हमें अमन है वहाँ, अमन से हंसते जी रही हमें वहाँ.
वहाँ के MLA साहब हैं, काउंसलर साहब हैं, वहाँ हर चीज़ की हैं। क्या होना तुमने गोरी पड़ने के अंदर? हर आदमी, हर कंट्री का बाहर आदमी तो गोरी पड़ने का था जी, क्या नहीं मिलता पूछो गोरी पड़ने के अंदर हर चीज़ वहाँ मिलता है। गोरी पड़ने के अंदर दूसरे का नहीं मिलता। उसके वास्ते गोरी पड़ा को हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा ही रहेगा। वो हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। ये नहीं है करके बोला उनका, कहीं बॉर्डर पर नहीं है गोरी पड़ा, मेन सेंटर में ऐसा। मैं सब इल्तिजा करता हूँ, आदमी में अमन लाना को कोशिश करता हूँ। सब हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, हमारे गोरी पड़ने की जनता को क्या बोलना चाहता हूँ, बस ये झगड़ा होना को तुम्हें दिल पर लेना को तुम्हें, अमन से रहो, शांति से रहो। बोलने वाले को सुप्रीम कोर्ट भी चीज़ के बारे में गलत करके बोल रहे, उनको ना बातचीत कर लेती है। हमें लोग अमन से रहना करो बोल को मैं तुमने सब एक रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ, मेहरबानी फरमा कर। हमें सब एक है, एक मुट्ठी के साथ है, हमें सब हाथ के साथ अलग अलग है। ऐसा हमारा हर जाति हमें एक जगह एकता है, हमारा एकता हमारी जिंदाबाद बोल को मैं बोलना चाहता हूँ। ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೋರಿಪಡೆದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಗೋರಿಪಡೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋರಿಪಡೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರು MLAಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ, ಅಥವಾ MP ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಕೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏ ಸರ್, ಗೋರಿಪಡೆ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ದಲಿತ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆಯಿತಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹೋದರತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರೆಲ್ಲ ಪಾನಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀವಿ, ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜಕೀಯ ತೆಲುಗುಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮೂರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈಗ ಸುಮೋಟೋ ಆಗಿದೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಸೋಮವಾರವರೆಗೂ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ 10 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಲಂಚ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು? ಅದು ಅವ್ರು ಕಾಣೋದಿಲ್ವ ಜರಿಗೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಂಡಿಸ್ಲಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿ. ಅದು ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ, ಈಗ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು. ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮಗಂತೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ತೆವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾವಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವರೇನೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡೋಣ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅದು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका के जज श्री वेदाया एस आचार्य जो अपने एक मज़ीहा तरीक़े से आकर परसों रिसेंट में जो स्टेटमेंट दिए हैं, ये आकर बहुत एक कंडेम स्टेटमेंट है. क्योंकि मजाक में भी कोई आकर हिंदुस्तान के रहने वालों को पाकिस्तान का जो लक़ब दिए हैं, ये आकर काबिल क़बूल नहीं है. हम गोरीपाड़े के रहने वाले ये इल्तिजा करते हैं, ये गुजारिश करते हैं, आप मजाक में भी आकर हमारा आकर मजाक मत उड़ाइएगा. एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को जहाँ पर आकर हर तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, और इवन ये जो गोरीपाड़ा का जो ब्रिज बन रहा है, विजयनगर को जाने आने वाले आकर यहाँ से जाना से, यहाँ पर एक गंगा जमुना की तहज़ीब है, लेकिन एक फैसिस्ट नज़रिए से इसे एक पर्टिकुलर एक अदर कंट्री को आकर हाईलाइट करना, ये आकर काबिल क़बूल नहीं है. मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, जो वो लोग आकर सुमोटो केस डालकर इनके ऊपर जो इंक्वायरी किए हैं, इनको आकर उनकी नौकरी से बर्खास्त करना, ये हमारा डिमांड है. ऐसे एग्ज़ाम्पल जो हैं दूसरे कोई जज ऐसा नहीं देना, ये हमारी आकर रिक्वेस्ट है. आज के इस जो प्रोटेस्ट का जो ऑर्गेनाइज किए हैं, मैं उनका आकर शुक्रिया अदा करता हूँ. देखिए, सबसे अहम बात ही यही है, गोरीपड़े की खासियत ही यही है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, और हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एकता है कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता. और कोई भी त्यौहार हो,
उनके त्यौहार में हम शिरकत फरमाते हैं और हमारे त्योहारों में वो शिरकत फरमाते हैं। ये बड़ी ही खुशी की बात है। हमें गर्व होता है कि हम गोरी पल्ले वाले हैं और यहाँ तक कि हमारे गोरी पल्ले के अंदर पूरे इंडिया के लोग आकर यहाँ पर बसते हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग हमारे गोरी पल्ले में रहते हैं। वो कोई भी आके मतलब चाहे रहन सहन के लिए हो, कारोबार के लिए हो, हर चीज़ के लिए यहाँ पर दिल्ली वाले लोग रहते हैं, बॉम्बे वाले लोग, कलकत्ता, बिहार, बनारस, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, हर स्टेट के लोग यहाँ पर आके ज़िंदगी बसर करते हैं। और हमें गर्व है कि हम गोरी पल्ले वाले हैं और यहाँ पर इतने सारे लोगों का यहाँ पर रहन सहन है। और इससे ये साबित होता है कि पूरा देश गोरी पल्लिया में रहता है, ना कि गोरी पल्लिया पाकिस्तान में रहता है। गोरी पल्लिया पाकिस्तान में नहीं रहता बल्कि पूरा इंडिया गोरी पल्लिया में रहता है। हमें इस बात का गर्व है कि तमाम स्टेट्स के लोग हमारे गोरी पल्ले में आके रहन सहन करते हैं। एंड आई प्राउड दैट आई एम ए गोरी पल्लियन। गोरी पल्ले में पैदा हुआ, गोरी पल्ले में बड़ा हुआ, स्कूल भी गोरी पल्ले में हुई, कॉलेज चामराजपेट लालबाग के पास अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ में LLB ख़त्म हुई। मेरी प्रैक्टिस मेरी पैदाइश से लेकर अब तक मैं गोरी पल्ले में छूँ सो और इंशाल्लाह गोरी पल्ले में रहतूँ सो भी। अब जो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्रीशानंदा सर जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखो ही उसके ख़िलाफ़ वहाँ के गोरी पल्ले के आदमियों को कहाँ ना कहाँ एक जगह चोट पहुँच को है, दिल में एक हट हो को है। अब यहाँ क्या है सर, गोरी पल्ले में पैदा हो को, गोरी पल्ले में बड़ा हो को, गोरी पल्ले में एजुकेशन ले को एक लेवल को आना कर को बोले तो बहुत तकलीफ़ है। क्यों कहता हूँ, वहाँ की डेवलपमेंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर पूरा ज़ीरो है। सो डेवलपमेंट जो है ज़ीरो कर को मैं बोलता हूँ। वो शायद पॉलिटिशियंस की गलती रहते या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती रहते, किसकी तो बंद है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता, द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 38 क्या बोलता अगर को बोले तो, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी तक इंडियन टेरिटोरियल बॉर्डर्स जो भी हैं, इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ सेंटर एंड एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप द एरियाज फाइनेंशियली, एजुकेशनली, मेडिकल, फाइनेंशियल और हमारा एजुकेशन के हिसाब से डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहती। सो इट इज़ ए ड्यूटी एंड दे वर ड्यूटी बाउंड। हमें एरिया में हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे पास एक कौन सा भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो इसे हमें किसे ब्लेम करना, हमें ब्लेम करना सो स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट को। अब ये आर्टिकल सीधा इम्प्लीमेंट नहीं हो को है हमारे एरिया में। एक आदमी 600 से 700, एक वहाँ जो 60% डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 60 to 70% आदमियाँ वहाँ डेली 500 से 700 रुपये कमाए तो ज़्यादा। वो 500 से 700 रुपये कमा को उन्हें बूढ़े अम्मा बाबा की मेडिकल देखेंगा, उन्हें पैदा कर को है सो बच्चा का एजुकेशन देखेंगा, शादी हो को है सो बीवी की जिम्मेदारी उठाएंगा, नहीं इसकी जिम्मेदारी उठाएंगा। ये सब क्वेश्चन मार्क्स हमें किसे पूछना सो, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पूछना क्यों कहता, हमने आर्टिकल 38 बोलता, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो। अब हमारा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं, हमारा क्या भी नहीं है गोरी पल्ले में, हमना एजुकेशन नहीं है गोरी पल्ले में, हमें करना क्या। मैं चाहे एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट को जाना, मैं गोरी पल्ले से मार्केट को एक ऑटो खड़ा है तो 100 रुपये पूछता, वॉच में शेयरिंग ऑटो में गया तो 20 रुपये, मेरे 80 रुपये बचे। आई सेव्ड माई 80 रुपीज़ पर डे। अब मैं वो 80 रुपये बचा ले को मैं मेरी अम्मा को मेडिकल ट्रीटमेंट की, एक छोटा मोटा टैबलेट्स की, नहीं मंजे क्या तभी ज़रूरत पेट्रोल की, नहीं दूसरा क्या तभी एक दूसरे चीज़ें, मैं वो 80 रुपीज़ सेव कर को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मेरा फाइनेंशियल इंग्रेडिएंट, मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरा बढ़ता पर्सनल है। अब मैं मानता हूँ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से 10 जन को बुढ़ाले को जाना, 7 जन बुढ़ाले जाना इलीगल कर को मैं मानता हूँ। उसके वास्ते तुम्हें एक्शन लियो, यू कैन टेक सो मोटो। उसके वास्ते तुम्हें एक जुडिशल प्रोब करो, उठेसने की पाकिस्तान कर को बोले तो सुप्रीम कोर्ट इसके वास्ते ओन मोशन ले को है, हमें उसके ख़िलाफ़ क्या भी नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट का हमें आर्टिकल 141 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कौन सा भी आर्डर आंदे उसके फेवर में आंदे, उसके अगेंस्ट में आंदे, हमें एज ए वी बीइंग एज एन इंडियन सिटीज़न हमें उसे ओबे करना, हमें उसे करती। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले को है, सो हमने बहुत दिल को बहुत खुशी हो को है गोरी पल्ले के आदमियों को।
हमें एक सुप्रीम कोर्ट से एक इल्तिजा क्या करना चाहती हैं, एक रिक्वेस्ट क्या करना चाहती हैं अगर को बोले तो उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो, इसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन हो। इसके वजह से एक रूल्स एंड गाइडलाइंस रेगुलेशंस मेंटेन करो। जजेस ऐसे कमेंट्स नहीं करना कर को बोल को एक रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करो कर को रिक्वेस्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मंडे को ओन मोशन है, वी रेस्पेक्ट वी ओबे द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या भी ऑर्डर करें हमें उसे हमें इज्जत देने की, रेस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी गोरी पड़े वाले की। हमें मैं एज ए गोरी पड़े वाला हो को मैं उसे ओबे करता हूँ, मैं उसे मानता हूँ, मैं उसे रेस्पेक्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हाई कोर्ट के जज साहब जो दो लफ्ज़ बोले कि गोरी पल्ला को पाकिस्तान में है और दूसरी बात को ऑटो वाले के बारे में, जज साहब से मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले सारे हिंदुस्तान के जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी स्टेट, जितने भी वार्ड्स हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी कि इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़गी, चाइना के साथ जंग छिड़गी, सबसे ज़्यादा कोई तादाद जहाँ से जाती है तो वो गोरी पल्ले से निकलती है इंशाअल्लाह ताला। हमारा मुल्क अमन का मुल्क है। पाकिस्तान क्या 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 चीज़ का नाम हमना मालूम नहीं। ये पढ़े लिखे लोग जो हैं कुछ बताना चाह रही पाकिस्तान ना हमें कभी देखो ही, ना कभी उनका नक्शा देखी, ना हमें पेशाब करने बैठे स्टम्ब भी याद नहीं करते पाकिस्तान को। और दूसरी बात रही बात है 10 जने बैठने के ऑटो कौन बना को ही, कौन भी बना को नहीं। 4 पैसेंजर बैठते हैं ऑटो के अंदर, बहुत अच्छे। एक ट्रिप आएगा तो 60 से 70 रुपये कमा सकते हैं ऑटो वाले। उसके वास्ते तो मैं पढ़े लिखे जज एक अच्छा एडवाइस देना था हमारे मोहल्ले के वास्ते। जाको तुम्हें उल्टा पाकिस्तान में है ऑटो वाले वहाँ की आवाम ऐसी करिएगा तो गलत बात है कि अपनी जो लफ्ज़ जो बोल को ही वो वापस ले। अल्लाह हाफिज़।